सोलैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ वूटोंग के बॉडी में सेकंड सोल कोर बनाने वाला था। और हाँ गाइज, यार थोड़ा लाइक और कमेंट बढ़ाओ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूहाओ ने तांग वूटोंग को बचाने के लिए उसे जानबूझकर अपनी सोल पावर की रोटेशन स्लो करनी पड़ी ताकि डेथ हॉरा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर सके। पास खड़े टाइटैन ने देखा कि यूहाओ की स्किन पर डेथ हॉरा की हल्की परत उभरने लगी। उसने कहा, अब अपनी सोल पावर वूटोंग की सोल पावर से कनेक्ट करो। एक तरफ मार्शल सोल फ्यूजन बनाए रखो, दूसरी तरफ अपनी स्पिरिचुअल पावर उसके स्पिरिचुअल सी में डालो। एंट्री पॉइंट वही होगा, उसके माथे का केंद्र। यूहाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आई ऑफ डेस्टिनी धीरे धीरे खुली। रोज गोल्ड लाइट फैल गई। प्योर स्पिरिचुअल पावर उसकी आंख से बहने लगी। यहाँ तक कि टाइटैन भी इस स्पिरिचुअल प्योरिटी से चौंक गया। यूहाओ ने बेहद सावधानी से अपनी स्पिरिचुअल पावर तांग वूटोंग के माथे तक पहुंचाई। वहां मौजूद था गोल्डन ट्राइडेंट सील। शुरुआत में सील ने रिजेक्शन दिखाई। तांग वूटोंग की स्पिरिचुअल पावर उसे स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन यूहाओ रुका नहीं। धीरे धीरे तांग वूटोंग ने खुद अपना सिर उठाया। गोल्डन ट्राइडेंट और ज्यादा साफ होने लगा। उसकी स्पिरिचुअल ऑरा तेजी से बढ़ने लगी। यूहाओ को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी स्पिरिचुअल पावर तांग वूटोंग की स्पिरिचुअल पावर के सामने जैसे दब रही थी। ये डोमिनेंस वो पहले भी महसूस कर चुका था। टाइटैन की आवाज फिर आई, आउटपुट मत रोको, बस जारी रखो। यूहाओ करता रहा। उसकी रिकवरी स्पीड आउटपुट से तेज थी। यिन यांग ट्विन सोल कोर्स यहाँ भी कमाल कर रही थी। डेथ हॉरा अब ज्यादा मात्रा में यूहाओ के शरीर में जा रही थी, लेकिन उसके ऑर्गन्स और पैसेजवेज गोल्डन लाइट से ढके थे। डेथ हॉरा उसके अंदर कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। एक दिन, एक रात, फिर दिन, यूहाओ वैसे ही बैठा रहा। सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर लगातार बहती रहीं। तांग वूटोंग का गोल्डन ट्राइडेंट अब चमकने लगा। पूरा कमरा गोल्डन लाइट से भर गया। उसकी डिवाइन प्रेशर यहाँ तक कि यूहाओ को भी थोड़ा भारी लगने लगा। तभी यूहाओ के शरीर में एक बज हुआ। आई ऑफ डेस्टिनी में एक ठंडी सी फ्रेशनेस आई। रोज गोल्ड लाइट के ऊपर आइसी ब्लू ग्लो चढ़ गया। यूहाओ चौंक गया। ये ऑरा थी मॉर्निंग ड्यू डैगर की, साई ऑफ द फ्रोजन गॉडेस, जो उसने रोंग नियानबिंग से इनहेरिट की थी। गॉड लेवल ऑरा को न्यूट्रलाइज कर रही थी। गोल्डन ट्राइडेंट की प्रेशर अचानक गायब हो गई, लेकिन ट्राइडेंट और ज्यादा रियल दिखने लगा। टाइटैन ने गंभीर आवाज में कहा, अब अपना स्पिरिचुअल सोल कोर पूरी तरह समन करो और इसे उस गोल्डन ट्राइडेंट के जरिए वूटोंग के स्पिरिचुअल सी में भेजो। यूहाओ हेजिटेट कर गया। सोल कोर एक सोल मास्टर की फाउंडेशन होता है। अगर कुछ भी गलत हुआ, पूरा कैसल उड़ सकता था। सबसे बड़ा डर, क्या तांग वूटोंग सह पाएगी? टाइटैन ने तुरंत कहा, ट्रस्ट मी, हमारी सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट होने वाली है। यूहाओ ने दांत भींचे और कंट्रोल संभाला। उसका स्पिरिचुअल सोल कोर एक गोल्डन वर्लपूल था, जिसके सेंटर में एक गोल्डन क्रिस्टल था। अब वो आई ऑफ डेस्टिनी से बाहर प्रोजेक्ट होने लगा। रोज गोल्ड पैटर्न्स गायब हो गए। गोल्डन रेडियल पैटर्न्स फैल गए। पूरा कैसल गोल्डन स्पिरिचुअल ऑरा से ढक गया। क्लियर स्काई पीक एक इमॉर्टल रियल्म जैसा लगने लगा। टाइटैन क्रॉस लेग्ड बैठ गया। इनकेंटेशंस शुरू हुई। उसने तांग वूटोंग के शोल्डर्स पर हाथ रखे और उसी पल एक लाइट प्रोजेक्शन उभरी। एक लॉन्ग ब्लू हेड फिगर ध्यान में बैठा हुआ। उसने तांग वूटोंग के सिर के पीछे एक उंगली रखी। अचानक तांग वूटोंग के माथे पर बना गोल्डन ट्राइडेंट पीछे की तरफ खिंच गया। जो गोल्डन लाइट पूरे कमरे में फैली थी, वो एक साथ इकट्ठा हुई और सीधे हुओ यूहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी पर जा टकराई। बूम! यूहाओ को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी आत्मा हिल गई हो। एक जबरदस्त सक्शन फोर्स उसके स्पिरिचुअल सोल कोर को खींचने लगी। उसका स्पिरिचुअल सोल कोर तेजी से घूमने लगा, इतना तेज कि यूहाओ का पूरा सिर गोल्डन लाइट से चमक उठा। कैसल के बाहर 50 किलोमीटर के अंदर सारे बादल एक साथ गोल्डन ग्लो में नहा गए। पूरी क्लियर स्काई पीक जैसे डिवाइन रियल्म बन चुकी थी। यूहाओ ने देखा गोल्डन ट्राइडेंट और उसकी आई ऑफ डेस्टिनी के बीच एक ब्रिज बन चुका था, और वो ब्रिज उसकी आत्मा को खींच रहा था। उसके मन में कोई हेजिटेशन नहीं था। वो जानता था, अगर उसका स्पिरिचुअल सोल कोर पूरी तरह बाहर गया तो उसकी अल्टीमेट आई सोल कोर एक्सप्लोड कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ, उसका पूरा शरीर फट सकता था। लेकिन यूहाओ पहले ही इस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार था। उसने सोच रखा था, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी वूटोंग जिंदा रहनी चाहिए। गोल्डन लाइट और तेज होती गई। यूहाओ के दो सोल कोर्स के बीच जो चेन थी वो खिंचने लगी। अल्टीमेट आई सोल कोर वायलेंट होने लगी, लेकिन यूहाओ ने कमाल का कंट्रोल दिखाया। उसने दोनों सोल कोर्स को फोर्सफुली दबा कर रखा। अब उसकी आई ऑफ डेस्टिनी पूरा गोल्डन वर्लपूल बन चुकी थी। प्यूपिल तक गायब हो गया। गोल्डन ट्राइडेंट भी पूरी ताकत से चमक रहा था। तभी एक जेंटल वॉइस गूंजी, प्रोजेक्शन। ये आवाज ना टाइटैन की थी, न न्यू टियान की।
अचानक एक गर्म लेकिन भारी डिवाइन बीम यूहाओ के शरीर पर पड़ी। प्रेशर कई गुना बढ़ गया और अगले ही पल उसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर धड़ाधड़ बाहर बहने लगी। क्रैक। यूहाओ को लगा जैसे उसकी आत्मा चीर दी गई हो। उसकी स्पिरिचुअल सी में भयानक कमजोरी फैल गई। उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक गोल्डन वर्लपूल उभरा। वो उसका स्पिरिचुअल सोल कोर था। लेकिन शॉक ये था, उसका सोल कोर पूरी तरह गायब नहीं हुआ। उसकी आई ऑफ डेस्टिनी में अब भी मौजूद था, बस सिर्फ 10% ताकत के साथ। 90% स्पिरिचुअल पावर अलग हो चुकी थी। अल्टीमेट डुलुओ लेवल से सीधे रैंक 90 लेवल पर गिरावट। कमजोरी हड्डियों तक महसूस हो रही थी। अब यूहाओ के 2 सोल कोर्स स्लाइटली अनबैलेंस्ड हो चुके थे। स्पिरिचुअल ऑरा कमजोर, अल्टीमेट आइस डोमिनेंट। यूहाओ के दिमाग में एक ही सवाल था, ये कैसे पॉसिबल है? प्रोजेक्शन 90-10 सेपरेशन, क्लियर स्काई सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक, ये तो सोल मास्टर वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। गोल्डन वर्लपूल धीरे धीरे तांग वूटोंग की तरफ बढ़ा। गोल्डन ट्राइडेंट तक पहुंचकर वहां रुक गया। तांग वूटोंग गोल्डन लाइट में नहा गई। उसकी सोल पावर तेजी से बढ़ने लगी। यूहाओ की सोल पावर भी उसी फ्लो में उसके शरीर की ओर खिंचने लगी। डेथ ऑरा अब पैनिक करने लगी, लेकिन यूहाओ प्लस वूटोंग की कंबाइंड सोल पावर के सामने वो टिक नहीं पाई। गोल्डन वर्लपूल धीरे धीरे गोल्डन ट्राइडेंट के जरिए तांग वूटोंग के अंदर अब्जॉर्ब होने लगा। यूहाओ ने साफ महसूस किया, तांग वूटोंग के डैंटियन में सोल कोर वायलेंट हो रही है। इमेंस सोल पावर उसके सिर की तरफ दौड़ रही थी। लाइफ एंड डेथ मोमेंट। यूहाओ ने तुरंत रिएक्शन दिया। उसने अपनी सोल पावर से तांग वूटोंग की सोल सर्कुलेशन स्लो कर दी। रिजल्ट, तांग वूटोंग के स्पिरिचुअल सी में एक नया गोल्डन वर्लपूल शेप लेने लगा। सेकेंड सोल कोर। उसके लिए ये प्रोसेस यूहाओ से कहीं आसान था। सोल कोर रेडी थी, बस अब्जॉर्ब करना था। गोल्डन लाइट और तेज हुई। सक्सेस साफ दिख रहा था। यूहाओ के चेहरे पर रिलीफ की हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन तभी तांग वूटोंग की सोल पावर अचानक बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई। इतनी ज्यादा कि यूहाओ अब उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बिना एक पल के हेजिटेशन के यूहाओ ने और ज्यादा सोल पावर तांग वूटोंग के शरीर में डाल दी। येन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स बनने में क्लैश जरूरी होता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ताकत तेजी से निकल रही थी। 90% स्पिरिचुअल पावर पहले ही जा चुकी थी, अब सोल पावर भी खत्म होने लगी थी। लेकिन अजीब बात ये थी, उसे दर्द नहीं हो रहा था। बस एक डर था कहीं वो इडियट न बन जाए। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वूटोंग ठीक हो जाए तो बाकी सब कुछ बेकार है। गोल्डन ट्राइडेंट की रोशनी धीरे धीरे वापस खिंच गई। तांग वूटोंग ने यूहाओ की स्पिरिचुअल सोल कोर पूरी तरह अब्जॉर्ब कर ली थी। उसके अंदर छोटे छोटे वर्लपूल्स बनने लगे, अनस्टेबल लेकिन लगातार। ये साफ संकेत था ट्विन सोल कोर्स अडेप्ट कर रही थी। यूहाओ को पता था सक्सेस पास है। तांग वूटोंग पहले से रैंक 90+ थी। ट्विन सोल कोर्स के बाद वो ऑलमोस्ट ट्रांसेंडेंट डुलुओ बन चुकी थी। तभी तांग वूटोंग की सोल पावर अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इतनी वायलेंट कि यूहाओ भी रोक नहीं पा रहा था। उसी पल तांग वूटोंग के पीछे एक नीले बालों वाला आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने तांग वूटोंग के माथे पर हाथ रखा। गोल्डन ट्राइडेंट चमक उठा। पीछे एक गोल्डन सन और एक पर्पलिश गोल्ड मून एक साथ उभरे। नीले बालों वाले आदमी ने संतोष से सिर हिलाया और उसी समय यूहाओ के पीछे भी गोल्डन सन और ब्लू मून उभरे। हालांकि उनकी रोशनी कम थी, दोनों सन्स के बीच एक गोल्डन ब्रिज बना। लाइट एक दूसरे से जुड़ गई, मून भी इंटरसेक्ट हुए। सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर आपस में फ्लो करने लगी। यूहाओ और वूटोंग के शरीर से ब्लैक डेथ ऑरा धुआं बनकर बाहर निकलने लगी, धीरे धीरे पूरी तरह गायब। तभी एक गोल्डन हेड मैन बोला, इतना काफी है। नीले बालों वाले ने जवाब दिया, उसने मेरी बेटी के लिए खुद को कुर्बान करने की हद तक दिया, अब मैं उसे रोकूंगा नहीं। गोल्डन हेड मैन ने यूहाओ के सिर पर हाथ रखा, संतोष से मुस्कुराया और दोनों गायब हो गए। अगले ही पल यूहाओ की चेतना डगमगा गई। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। आखिरी ख्याल, क्या मैं इडियट बन गया? फिर गर्मी महसूस हुई, सुकून। एक आवाज आई, तू जिंदा है और पहले से बेहतर है। यूहाओ ने आंखें खोली। वो अपने स्पिरिचुअल सी में था और सामने स्काई ड्रीम, आइस वर्म, स्टार एनिस, मिस्टीरियस आइस ग्रास, आइस बेयर किंग, बाकी सारे स्पिरिट कंपेनियंस, सब इंसानी रूप में। आइस बेयर किंग ने उसे जोर से गले लगा लिया। यूहाओ हंसते हंसते बोला, सब जिंदा हो या मैं किसी और दुनिया में हूँ? और यहीं पर यूहाओ ने समझ लिया, उसने सिर्फ तांग वूटोंग को नहीं बचाया बल्कि खुद को भी। यूहाओ को अब साफ समझ आ गया था, गोल्डन और ब्लू वोर्टेक्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे थे और उनसे निकलने वाली सोल पावर अब बर्ल्स जैसी ठोस लग रही थी, जैसे उसका शरीर अब फ्लैश नहीं, एक पूरा कॉन्टिनेंट बन चुका हो और उसके सोल कोर्स उस पर चमकते सन और मून हो।
उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, वूटॉन कहाँ है? उसने आंखें खोली। वो क्लियर स्काई कैसल के टॉप फ्लोर पर था। कमरा खाली था, न टाइटैन, न न्यू टियान और न ही वूटोंग। उसका दिल बैठ गया। स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट हुई। बिना किसी एफर्ट के पूरे क्लियर स्काई कैसल का 3D मैप उसके दिमाग में बन गया। हर जिंदा चीज, हर मूवमेंट, सब साफ। लेकिन वूटोंग वहां नहीं थी। तभी न्यू टियान की आवाज आई, खिड़की से बाहर देखो। युहाओ ने बाहर झांका और जो उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सफेद बादलों के बीच एक बैंगनी परछाई नाच रही थी। क्लाउड्स उसके कदमों के नीचे जीवित लग रहे थे। उसके चारों तरफ हल्की गोल्डन ग्लो। उसके सिर के ऊपर गोल्डन सन, पर्पल मून। वो कोई और नहीं, तांग वूटोंग थी, जिंदा, मुस्कुराती हुई, खूबसूरत, पहले से भी ज्यादा। युहाओ बिना सोचे आसमान में कूद पड़ा। वूटोंग हंसी और बादलों में छिप गई। युहाओ उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, क्योंकि अब उसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह फ्यूज हो चुकी थी। युहाओ ने बादलों को अल्टीमेट आइस से फ्रीज कर दिया। पूरा आसमान आइस शार्ड्स में बदल गया और वूटोंग फिर दिखी। इस बार वो नहीं भागी, बस एक कदम पीछे हटी और युहाओ के हाथ पकड़ लिए। अचानक उन दोनों की सोल पावर खुद ब खुद फ्यूज हो गई। गोल्डन सन्स ओवरलैप हुए। ब्लू मून और पर्पल मून एक वायलेट फुल मून बन गए। बूम! एक विशाल गोल्डन बीम आसमान में फैल गया। गोल्डन रॉड अमिडस्ट विदरिंग रेस्प्लेंडेंस। लेकिन अब ये उसका अल्टीमेट वर्जन था। सब कुछ शांत हुआ। युहाओ ने वूगोंग को सीने से लगा लिया। उसे यकीन हो गया ये सपना नहीं है। तुमने उस डैगर को मेरे लिए क्यों रोका? युहाओ की आवाज कांप रही थी। वूटोंग हंस पड़ी। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या नहीं करते? प्यार में इक्वालिटी होती है, याद है? युहाओ ने उसे और कसकर पकड़ा। अगर तुम मर जाती तो मैं भी। वूटोंग ने उसकी बात काट दी। मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। खिड़की से न्यू टियान और टाइटैन सब देख रहे थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। ये दोनों ट्रांसेंडेंट डुअलो बन चुके हैं, टाइटैन में कहा। इतनी कम उम्र में ये इतिहास बदल सकते हैं। तभी युहाओ को कुछ अजीब लगा। वो वूटोंग को गले लगाए था, लेकिन कोई सील रिएक्ट नहीं कर रही थी। क्यों? युहाओ ने पूछा। वूटोंग शर्माई। मेरे पिता आए थे। इतना कहना काफी था। युहाओ की आंखें चमक उठी। थैंक यू फ्यूचर फादर इन लॉ। उसने वूटोंग की ओर झुककर धीरे धीरे अपने होंठ पास लाए। वूटोंग ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और इस बार कोई रोक नहीं थी। बिखरे हुए बादल दूर से फिर लौट आए और आसमान एक बार फिर ड्रीम लाइक रंगों से भर गया। बादलों के बीच युहाओ ने वूटोंग को बाहों में थाम रखा था और वूटोंग चुपचाप उसके सीने से लगी हुई थी। युहाओ की आवाज़ कांप रही थी। मुझे सच में लगा था कि मैं तुम्हें फिर से खो दूंगा वूटोंग। वो डर मुझे पागल कर देने वाला था। आज के बाद मेरी सोल, मेरी स्पिरिट सब तुम्हारी है। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। वूटोंग हल्के से मुस्कुराई। तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। अगर टाइटैन ने इशारा न किया होता तो शायद दोनों हमेशा के लिए बादलों में ही बैठे रह जाते। लेकिन आखिरकार क्लियर स्काई कैसल वापस आकर युहाओ को सब कुछ बदला बदला सा लगा। इस बार वो डर, वो दबाव, वो ऑमिनस फीलिंग सब खत्म हो चुकी थी। जैसे एक्सट्रीम सॉरो अब ओवरवेलमिंग जॉय में बदल चुका हो। न्यू टियान और टाइटैन की नज़रें देखकर वूटोंग शर्मा गई और युहाओ का हाथ पकड़कर भाग गई। कैसल का खाना सिंपल था, लेकिन उन दोनों के लिए वो फीस्ट से कम नहीं था। तभी युहाओ ने सवाल पूछा, हम फिर से मार्शल सोल फ्यूजन कर पा रहे हैं? हाउडोंग पावर भी लौट आई है, लेकिन मेरी कल्टीवेशन कम होने के बजाय बढ़ कैसे गई? वूटोंग ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि दूसरा सोल कोर बनने के बाद हमारी सोल पावर इक्वल हो गई और फिर हाउडोंग पावर खुद ब खुद कल्टिवेट होने लगी। 9 दिन? युहाओ चौंक गया। वूटोंग मुस्कुराई। हाँ, हम 9 दिन तक साथ साथ कल्टिवेट कर रहे थे। युहाओ ने उसे कसकर गले लगाया। मुझे कहीं जल्दी नहीं है, अकेडमी सुरक्षित है, सिस्टर श्याओताओ ठीक है, अभी मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वूटोंग ने उसके बालों में हाथ फेरा। लेकिन हम हमेशा यहाँ छिपकर नहीं रह सकते। हमारे पास अब दुनिया बदलने की ताकत है, तो जिम्मेदारियों से भागना भी सही नहीं। अकेडमी, टैंक सेक्ट, सबको हमारी ज़रूरत है और एक अधूरा काम अभी बाकी है। युहाव समझ गया। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, दुनिया का सामना करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज सिर्फ तुम्हारे साथ सनराइज और सनसेट देखना है। अगली सुबह दोनों ने सादा सा खाना खाया। 1 महीने का दर्द, थकान और बोझ जैसे पूरी तरह धुल चुका था। युहाओ ने न्यू टियान और टाइटैन के सामने घुटने टेक दिए। धन्यवाद। न्यू टियान मुस्कुराया। जाओ, जब तक साथ हो दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती। टाइटैन हंसा। वूटोंग, समय मिले तो अपने अंकल से मिलने आना।
वूटोंग ने दोनों को गले लगाया और आंखों में नमी लिए यूहाओ के साथ उड़ गई। हवा उनके इशारों पर चल रही थी। वूटोंग ने पूछा, अब कहाँ? यूहाओ ने सोचा, डूलिंग एम्पायर, डूलिंग सिटी। मुझे देखना है थर्ड सीनियर ब्रदर कैसा संभाल रहा है। वूटोंग ने सिर हिलाया, वहाँ सबसे ज्यादा खतरा है, चलो। डूलिंग सिटी में रॉयल पैलेस अभी भी अधूरा था। सिंहासन पर बैठा था शू सैनशी, अब इटर्नल डिफेंस। 1 महीने में उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी और चेहरे पर जिम्मेदारी की गहरी रेखाएं थी। एक और रिपोर्ट आई, डांसिंग क्लाउड सिटी गिर चुका है। सिटी डिफेंस आर्मी आखिरी सैनिक तक लड़ी। शू सैनशी की मुट्ठी सिंहासन पर कस गई। जियांग नान ने चुपचाप उसका कंधा थाम लिया। डूलिंग एम्पायर अभी भी तूफान के बीच खड़ा था और दूर आसमान में यूहाओ और वूटोंग उस तूफान की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।